खालिद बिन वलीद की एक हकीकी कहानी। मार्का मोता का हीरो खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला, इस्लाम की तारीख के अजीम तरीन जर्नीलों में से एक थे। वो मक्का के एक ताकतूर कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इब्तिदा में इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत डाली और वो मुसलमान हो गए। आज मैं आपको उनकी एक हकीकी कहानी सुनाता हूँ जो मार्का मोता से मुताल्लिक़ है। ये वाक़या 8 हिजरी 26 ईस्वी में पेश आया, जब मुसलमानों की एक छोटी सी फौज ने रोमी सल्तनत की बड़ी अफ़वाज का सामना किया। ये कहानी तारीख़ की किताबों में महफूज है और उनकी बहादुरी और हिकमत अमली की मिसाल दी जाती है। पस मंज़र: पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद ने रोमी सल्तनत के बादशाह हरकल को इस्लाम की दावत देने के लिए एक ख़त भेजा, लेकिन उसके जवाब में रोमियों ने मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इस वक्त मुसलमानों की फौज बहुत कम थी, सिर्फ 3000 मजाहिद, जबकि रोमी फौज की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, जिसमें इत्तेहादी कबाइल भी शामिल थे। पैगंबर ने इस फौज की क़ियादत हज़रत ज़ीद बिन हारिसा को सौंपी और हुक्म दिया कि अगर ज़ीद शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब क़ियादत संभालें, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा, और अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो कोई भी मुसलमान क़ियादत का इंतखाब कर ले। मार्का मूता, जो आज के उर्दून में है, में जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन तादाद में कम होने की वजह से शदीद नुकसान उठाया। पहले हज़रत ज़ीद शहीद हुए, फिर हज़रत जाफ़र, जो तैयार का लक़ब पाने वाले थे क्योंकि शहादत के वक्त उनके दोनों हाथ काट दिए गए थे, और फिर हज़रत अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। अब फौज में अफरातफरी फैलने लगी और मुसलमानों को शिकस्त का सामना था। खालिद बिन वलीद का किरदार: इस वक्त खालिद बिन वलीद, जो हाल ही में मुसलमान हुए थे, फौज में एक आम सिपाही थे। मुसलमानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उन्हें कायद मुंतखब किया। खालिद ने फौरी तौर पर हिकमत अमली तब्दील की। उन्होंने देखा कि रोमी फौज की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो बराह रास्त हमले की बजाय उन्होंने एक चालाकी का मंसूबा बनाया। खालिद ने मुसलमान फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम किया और रात के वक्त हमला किया। उन्होंने फौज के पिछले हिस्से को आगे लाया और आगे वाले को पीछे, ताकि रोमियों को लगे कि मुसलमानों को नई कमक पहुंच गई है। इस चाल से रोमी बौखला गए और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। खालिद ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और मुनज़्ज़म तरीके से फौज को वापस मदीना की तरफ ले आए। बगैर किसी बड़े नुकसान के उस जंग में मुसलमानों ने सिर्फ 12 शहदा दिए, जबकि रोमियों का भारी जानी नुकसान हुआ। खालिद की इस हिकमत अमली की वजह से एक यकीनी शिकस्त फतह में तब्दील हो गई। पैगंबर ने उस वाक़ये पर फरमाया कि अल्लाह ने खालिद को तलवार अता की है जो कभी नहीं टूटेगी। सबक: ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अक्ल और हिकमत में है। खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ें और कभी शिकस्त न खाई। वो इस्लाम की